अरे ये कुंज बिहारी, ये तिजोरी भी हमारे घर के जवाइयों के जैसे हो गई है, जब तब अटक जाती है। बड़े यहाँ खड़े। बेटा वहां मत रहो खड़े, यहाँ बढ़ो, चलो। समझ गया मालकिन। लीजिए मालकिन, हो गया। अरे वाह, शाबाश बड़े लाल, तुमने हमारी आधी चिंता तो दूर कर दी। अब बड़े लाल घर के समाचार सुनाकर हमारी चिंता और बढ़ा दो, मतलब कि दूर कर दो। मालकिन घर के हालात तो एकदम काबू में है। अरे? हाँ, छोटी मालकिन और लॉली डॉली दीदी लॉली दीदी के सहेली की शादी में गए हुए। नाना जी का मिठाई खाना, महान जी की एक्टिंग और पीके जवाई जी का भूलना, ये सब सीमा रेखा के अंदर ही हो रहा है। चलो बढ़िया। लेकिन आस पड़ोस के लोगों में कल हंगामा हो रहा था। ये क्यों? क्योंकि चिंटू जमाई जी ने उन्हें जो स्कीम बेची थी, लोगों का कहना था कि उनसे उनको घाटा हुआ है। अरे पर मामला शांत हुआ कि नहीं? हुआ ना मालकिन। चिंटू जमाई जी ने उन्हें नई स्कीम दे दी और कहा कि इस स्कीम से हिसाब बराबर हो जाएगा। ये चिंटू जमाई तो हमारी इज्जत का बट्टा बिठा कर रहेगा। हाँ। चिंटू! नानी जी की जय हो। कैसे याद किया? बेटा तुम चीज ही ऐसी हो कि उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। चिंटू। और हमने तो ये सुना है कि पड़ोसी भी तुम्हें याद कर कर के इकट्ठा हो रहे। वो नानी जी वो क्या हुआ ना कि बहुत दिन हो गए मेरे से मिले नहीं थे, बेचारे तड़प रहे थे, तो ढूंढते घूमते आ गए घर के अंदर मिलने के लिए। अच्छा। फिर पूछने लगे भाई कोई स्कीम है तो बताओ। मैंने उनको नई स्कीम टिका दी, मेरा मतलब है समझा दी नानी जी। हंसी खुशी चले गए बेचारे वापसी। नानी जी जो जन सेवा का स्वाद है ना, आहा हा हा, वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। आहा। चिंटू बेटा, अगर हमें पता होता कि तुम में जन सेवा इतनी कूट कूट के भरी है, तो हम तुम्हें कंपनी का एमडी नहीं बनाते, तुम्हें अपनी मिठाई की दुकान के बाहर बिठाते, वहां तुम लोगों से मिलते, तुम्हारे जन सेवा के अरमान भी पूरे होते, साथ में कुछ काम भी कर देते, मक्खी वक्खी मारने का। नानी जी नहीं 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 नहीं, ये मक्खी मारने का काम आपको याद होगा साडू भाई का है। नानी जी मेरे लिए ना सर्वोप्रिय, सबसे ऊपर मेरी प्यारी नानी जी की सेवा है। ये जन सेवा बन सेवा त्यागी हूं मैं तो बचपन से, आपको पता है, त्याग दी आज से। चलो चलो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। नानी जी की जय हो। जन सेवा मत करो, काम करो। अजब गजब घर जमाई। अरे हाँ, ये बड़े लाल नाम की बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। विज्ञान के अनुसार बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहिए, वरना वो पुनः लौट आती। अरे धीरे बोलो धीरे। अरे बड़े लाल की बीमारी की जड़ जगदम्बे है, मरवाएगा क्या? नानी जी लेकिन एक बात कहूं, जड़ फल पत्ते पेड़ खुद बड़े लाल ही है, समझ रहे हो आप बात? अब इसको मारने के लिए, मेरा मतलब है ठिकाने लगाने के लिए ना, मेरे पास एक तरकीब है। आप लोगों को साथ देना होगा मेरा। भाई सबका पीछा छूटेगा, मेरा अकेले का थोड़ी छूटेगा। देखो भैया, इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते। अगर जगदम्बे को पता चल गया ना, तो मेरा जो आने वाला बुढ़ापा है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। और वैसे भी हमें बड़े से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम सुपरस्टार बन जाएंगे तो बड़े जैसे 10-15 नौकरों पे तो हम ऐसे ही हुक्म जताएंगे। रहने दो रहने दो, आपसे यही उम्मीद है, आपसे होगा भी नहीं। अरे साड़ू भाई, हम ही करके दिखाएंगे, हम ही बनेंगे कल के सुपरस्टार। ये बात है, सही बताओ। हाँ। ऑडिशन करके देख लेते हैं, इसमें क्या है। हाँ, जब चाय ले लो। जब क्या, फिलहाल चाय लो, अंदर ऑडिशन लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो नाना जी, देखो नाना जी, बगावत की बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे कौन सी एक्टिंग आती है? क्या बात कर रहे हो नाना जी आप? देखो, हम साडू भाई को अगर मदद करेंगे ना डायलॉग बोलने में, तो आप समझ रहे हो, फीलिंग आएगी उनके अंदर। क्या कहते हैं उसको? एक्शन रिएक्शन। हाँ, एक्शन जैक्शन आएगा। वो होगा तभी तो स्वाद आएंगे। क्या बात कर रहे हो? आपको एक्टिंग नहीं आती है नाना जी? हैं? झूठ मत बोलो। क्या एक्टिंग की थी रामलीला में? क्यों नहीं नाना जी? और नाना जी सिर्फ 2-2 लाइन के डायलॉग हैं, 2-2 लाइन के। अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तो आपको सब याद आ जाएगा। साथ दीजिए हमारा साथ। हमें भी संवाद दीजिए ना, हम भी सहायता करना चाहते हैं। ससुर जी की जय हो। आप रहने दो, आपको याद नहीं होगा, है ना? आप एक काम करो, वहीं बैठ जाओ, वहीं टिक जाओ। जय हो।
हाँ तो साडू भाई शुरू करते हैं। यस तुम हाँ हाँ बोलते रहना। हाँ 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 हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। जो भी हो हाँ हाँ, जो भी हो हाँ हाँ ये करते रहना। हाँ साड़ू भाई एक्शन बोल दो जरा। जैक्सन। ये जुल्म हमसे अब और नहीं सहा जाएगा, हम बगावत करते हैं। इस बगावत में हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे करते हैं क्या? महाराज आप लोग रहने दो, आप लोगों से नहीं होगा, रहने दो रहने दो रहने दो। अरे नहीं नहीं साड़ू भाई, हम ही से होगा, हम करेंगे क्या? करते ना नाना जी, जरा जोश में वही बजरंगबली वाला बल आप याद करो। अब हमसे ये जुल्म और नहीं सहा जाएगा, हम बगावत करते हैं। इस बगावत में हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ हाँ, बहुत से फिर आओ मिलकर लूट लें इस घर को और तोड़ दें गुलामी की जंजीरें। हाँ हाँ। बगावत, वो भी जगदम्बा शक्तिशाली के घर में। तुम लोगों ने क्या सोचा था? तुम लोग बगावत करोगे और हमको पता तक नहीं चलेगा? जगदम्बे हम बगावत करने का अंजाम भूल गए? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी सालों से चली आई परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं। जो भी एक खिलवाड़ करने की कोशिश करता है ना, हमारी परंपराओं को छेड़ने की कोशिश करता है ना, उसे हम छोड़ते नहीं है। बेहतर ये होगा तुम लोगों के लिए कि तुम सब अपनी ये बगावत भूल जाओ। सासू जी चिंता ना करें, हम अवश्य भूल जाएंगे। सबके लिए यही अच्छा रहेगा। नानी जी आप क्या बात कर रही हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो बगावत करने की कभी सोची भी नहीं, और हम तो स्क्रिप्ट पढ़कर एक्टिंग कर रहे थे। क्यों नाना जी? हाँ, अब ये देखो महान चिंटू और हम ये देखो एक्टिंग कर रहे थे। ये देखो स्क्रिप्ट, ये देखो। मैं तो हाँ हाँ कर रहा था खाली। नानी जी साडू भाई ने कमाल कर दिया, क्या एक्टिंग करिए, क्या डायलॉग बोला इन्होंने बगावत का। मान गए साडू भाई आपको, है मान गए भैया आपको। देखो नानी जी को भी धोखे में डाल दिया आपने तो। आखिरी धोखा तो हम खा गए। हमको नहीं पता था कि आप सब लोग अपना काम धाम छोड़कर महान के साथ एक्टिंग में पॉलिशिंग करने में लग गए। वो क्या है जगदम्बे, पिछली बार में हनुमान बना था ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा एक्टिंग शुरू करते हैं। करना है जी, रामलीला अगले साल आएगी। आप लोग जाके ड्रामा कीजिए, हमने जरा बड़े लाल से बातें करनी। नानी जी की जय हो। जी जय हो। आइए। एक बात बताओ बड़े, तुम इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? बिना सोचे समझे दौड़े दौड़े चले आते हो। माफ कर दीजिए मालकिन, हमसे गलती हो गई। हम आइंदा चिंटू जमाई जी के ऊपर शक नहीं करेंगे। तो फिर किस पर शक करोगे? हम पर? अरे बड़े, इस पूरे घर में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिस पर शक किया जा सकता है। चिंटू ने तुम्हें उल्लू बनाया है। उसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। उस पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी, उसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, समझ गए? समझ गया मालकिन। साड़ू भाई आज के बाद अपनी चंडगिरी में आप हमारा इस्तेमाल मत करना। और ये जो अपनी स्कीम चलाते हो ना, इससे हमें दूर रखो तुम। सासू माँ ने हमें भी कितना डांटा, वो तो हमें स्मरण नहीं रहता है, अन्यथा हमें कितना दुख हुआ होता। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने किसी पड़ोसी के लिए किया है। अरे भाई आप लोगों के लिए किया है, अगर उस काम में मैंने आप लोगों की मदद ले ली तो क्या बुरा कर दिया? आप लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके स्कूटरों से पेट्रोल निकाल दिया मैंने। एक बात बताओ मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर बड़े लाल सुधर गया तो मेरा अकेले का फायदा होगा, है सबका फायदा होगा ना। पर कोई बात नहीं, मेरी तो वैसे भी आदत रही है, नेकी करो दरिया में डालो। अरे चिंटू बेटा, हम कोई परसों से यहाँ नहीं रह रहे, बरसों से रह रहे हैं। बड़े लाल वो है कुत्ते की पूंछ जो सीधी नहीं होगी। नाना जी मैं भी गिरगिट की दुम हूं जो सीधी नहीं होती और रंग भी बदलती है। अब देखो बड़े लाल का कैसे रंग बदलता हूं मैं। बड़े लाल को गोरा करोगे क्या? चश्मा देखो अपना पहले। बड़े लाल को देखा था ना, काला पड़ गया होगा। अजब गजब घर जमाई। आइए आइए आइए। हेलो सर। सर चिंटू चौटाला आप धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले।
मैं ही। सर आपका कोरियर। हाँ 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 हाँ। एक बात बताओ, किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? नहीं सर। बढ़िया। अब ऐसे ही जाना कि कोई जाते हुए भी ना देखे। बैग में पत्थर रखो, हवा तेज चल रही है, उड़ जाओगे। जाओ। ये बक्से में क्या है चिंटू जमाई जी? जहर है, पिलाऊं? तेरे को तो असर ही नहीं होगा, तू तो खुद ही इतना जहरीला है। देखो जहरीले, बात सुनो ध्यान से। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, और ये जानने की भी कोशिश मत करना कि इसमें क्या है, वरना नेवला बन के ना खा जाऊंगा, समझा? और दूध पीने का ज्यादा मन करे ना, आज पीपल के पेड़ के बाहर ना कटोरा रख दिया गया तेरे लिए, वहां पी लियो, समझा? बेवकूफ। कर दे, दीवारों में छेद कर दे मिस्त्री। हेलो। हाँ भाई, अरे यार नाम मत ले उसका। उसने ना सुकड़े काले चूहे ने ना नाक में दम कर रखा है। अगर मैंने उसका दम नहीं निकाल दिया ना, मेरा नाम चिंटू चौटाला नहीं। नहीं, मिल गया, पार्सल मिल गया। अब बात सुन मेरी ध्यान से। हाँ तो फिर मतलब तू तिजोरी, ओ बेटे की जान, हाँ तिजोरी खुल जाएगी फिर। हाँ सुन, तू औजार लेके आई हो, औजार। हाँ बाकी सब चिंटू चौटाला पे छोड़ दे। हाँ टेंशन ही नहीं है भाई, टेंशन ही नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ राधे राधे, बिगड़े काम बना दे। हेलो डॉली जी। हाँ कैसी हो आप? मन नहीं लग रहा आपके बिना। अच्छा सुनो, हाँ आप लॉली जी की सहेली की विदाई करा के आ जाना कल की सुबह ना। डॉली जी आपके लिए, हम दोनों के लिए कल की सुबह ना बहुत सुहानी सुबह होगी। कल का सूरज आप अपनी ससुराल में देखोगी, अपनी ससुराल में। बस बात को यही तो बांधो। ओके, लव यू टू। ओ माय गॉड, इस पार्सल का क्या करूं? इस पार्सल को ना ससुर जी के कमरे में रख देता हूं। वैसे भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। मान लो भगवान न करे गलती से उन्होंने देख भी लिया हो, या देख लें तो खुद ब खुद भूल जाएंगे। मैं आ रहा हूं। और ये मैं आ गया। चिंटू जमाई जी, ये बड़े लाल इस बार आपको रंगे हाथों पकड़ेगा, रंगे हाथ। अरे 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 चिंटू बेटा, कहाँ भाग रहे हो? इतना भागो मत, थक जाओगे। नानी जी की जय हो। नानी जी, चिंटू चौटाला कैसे थक सकता है? मेरा कहने का मतलब है कि नानी जी मेरी प्रेरणा तो आप हो। जब आप अपनी इस उम्र में इतने सारे काम निपटा देती हो, फिर मैं चिंटू चौटाला अपनी इस बाली उम्र में कैसे थक सकता हूँ? हैं? अभी तो नानी जी ना जाने कितने कांड, मेरा मतलब है कि काम करने हैं ना मुझे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बेटा जो भी कांड, हमारा मतलब है जो भी काम करो जरा सोच समझ के करना, क्योंकि शक्तिशाली निवास में कुछ भी होता है हमारी नजर से छिपता नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी तीसरी आंख है ना, ये सब तरफ नजर रखती है। जैसा कि आपने कहा आपके पास तीसरी आंख है, तो चिंटू चौटाला के पास 2 दिमाग है। चलता हूँ, बहुत सारे कांड करने, मेरा मतलब काम करने हैं। 1 मिनट, वो पीछे क्या छुपा रहे हो? हैं? पीछे क्या? कुछ भी नहीं नानी जी, देखो कुछ भी नहीं पीछे तो। कुछ भी नहीं है। नानी जी की जय हो। चंट चिंटू। हाँ काला सांप है, काला सांप। 5 फुट 5 इंच का होगा कम से कम। ऐसा औजार भेजना, ऐसा हथियार भेजना, तुरंत मर जाए। हाँ बस ठीक है। ओके, ओवर एंड आउट। डेल्टा चार्ली अल्फा।
राधे राधे सांप मरवा दे। बचा लो मुझे, बचा लो, इस घर की तिजोरी बचा लो, इस घर को बचा लो, बचा लो। बेटा पहले बिल से बाहर तो आ जा, बिल से। अरे बड़े लाल, एक एक करके बताओ, अन्यथा हम भूल जाएंगे कि क्या बचाना है। अरे चिंटू जमाई जी बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हाँ, वो मुझे मारकर इस घर की तिजोरी लूट कर सुबह डॉली दीदी के साथ निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकल जाएंगे अकेले? मेरा मतलब है कि वो ऐसा सोच कैसे सकते हैं? अरे दादाजी, मैंने अपने इन कानों से सुना है। हाँ, वो फोन पर बोल रहे थे कि डॉली दीदी को कि सामान आकर पैक कर लो। आप लोग मेरी मदद करो। बड़े लाल, पहले पैर तो छोड़ो यार। नहीं, देखो बड़े लाल, यार तुम अपना और साड़ू भाई का जो भी झमेला है ना, वो नानी जी को जाकर बताओ। हमें तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना बस। मैं चिंटू जी को रंगे हाथ पकड़ के मालकिन के सामने लाऊंगा। अगर चिंटू जी निकल गए और मैं मर गया तो मैं मालकिन को जाके बता दूंगा कि मैंने आप लोगों से मदद मांगी थी, आप लोगों से नहीं की। अरे मान बेटा, ये तो शक्ल से ही भूत है, और देख मरने के बाद ये भूत ही बनेगा है? बेटा कुछ करो ना। ए बेटा महान बेटा, देखो एक तरफ शैतान और एक तरफ शैतान की नानी, कुछ करो ना बेटा है? बड़े लाल, अगर तुमने साड़ू भाई को रंगे हाथों पकड़ लिया तो बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक? तब ठीक है। हाँ, पैर तो छोड़ दे पहले। हाँ, अजब गजब घर जमाई। वो राजा फेंको। अबे मुंह बंद कर, राजा फेंको। पता है नहीं, फेंक दो राजा ना, फेंको। उसमें क्या है? अरे नाना जी, मैंने चिंटू जमाई जी का पीछा रुककर तो किया। मैंने वहाँ क्या देखा कि चिंटू जमाई जी अपने दोस्त के साथ कुछ औजार खरीद रहे हैं और वो औजार लेकर घर की तरफ आ रहे हैं। इसके मतलब है चिंटू तिजोरी खोलने आ रहा है। हाँ हाँ, आप अपनी आंखों से देख लो। अच्छा, हम तो कह ही रहे हैं। हाँ क्या? बड़े लाल, तुम चिंता मत करो, जैसे ही साड़ू भाई आएंगे और तिजोरी खोलेंगे, हम सब उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे ये, और फिर नानी जी के सामने ले जाकर उनकी सारी पोल खोल देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम सब में से कोई भी घर पे है। अब इधर आओ, मेरी बात सुनो, कान लाओ इधर। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ। साड़ू भाई, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। क्यों? कहाँ? अब वो क्या है ना कि हमारे एक डायरेक्टर दोस्त आए हुए, उनसे जरा सी गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम देख, वालेकुम। हाँ देख के जाना। चिंटू बेटा, हमें भी कुछ काम है, हम बाजार होके आते हैं। चलो भूल चूक आओ। हम भी विज्ञान में प्रयोग करके आते हैं। करो, सारे प्रयोग करो। चिंटू जमाई जी, मुझे भी दुकान जाना है, आता हूँ दुकान से। दुकान से होकर आता हूँ। रास्ते में डस मस लियो किसी को। सांप, ब्लैक कोबरा है हमारे घर का। चलो अब घर खाली है, तिजोरी का काम निपटा देते हैं। कम ऑन। एक ताला नहीं खुल रहा है। तिजोरी खोल रहा है, मैं कह रहा हूँ पकड़ लो। अभी नहीं नाना जी, इसको तिजोरी खोल लेने दो, रंगे हाथों पकड़ेंगे और नानी जी के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। ठीक। हाथ कांप रहे हैं तेरे तो यार। खोल खाल के नक्की करी से। तेरा भी काम हो, हमारा भी काम हो। पकड़ लिया, पकड़ लिया। छोड़ना मत, छोड़ना मत। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। चोर, चोर, मैं कोई चोर और नहीं हूँ। चोर, 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 चोर। ये रहा मालकिन, हम लोगों ने मिलके पकड़ा है मालकिन। मालकिन, चिंटू जमाई जी इसके साथ मिलके तिजोरी साफ करने वाले थे। मैंने खुद इनको फोन पे बात करते हुए सुना था कि तिजोरी साफ कर देंगे। हाँ, लो नानी जी, मैंने बताओ। कुछ नहीं किया। अरे हाँ भाई, तूने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। बोलने तो दे, कोई भी नहीं बोलने दे रहा है। बताओ नानी जी, बताओ इसको। काले साहब, मेरा मतलब है बड़े लाल जी को बताओ,
अरे भैया, जो तिजोरी पहले से साफ है उसको मैं क्या साफ करूंगा? हैं? देख ले, देख तिजोरी खाली है। ये जो बटन लेके बैठा ना, इतने बड़े बड़ी आंखें, देख। बताओ नानी जी इसको। चिंटू जमाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हुआ यूं कि तिजोरी की चाबी अटक रही थी, तुमने भी तो देखा था बड़ी लाल, इसलिए हमने चिंटू से कहा कि किसी को बुला लो और दिखवा दो। वही कर रहा था वो, और साफ तो हमने करवाई ना तिजोरी। हमने सारा सामान निकालकर चिंटू को थमा दिया, बोला कि बैंक में जमा करवा दो। अरे हम तुमसे परेशान हो गए हैं। अरे भाई, तुम कितनी बार वही भूल करते हो, क्यों जल्दबाजी में रहते हो, बताओ क्यों? वो मालकिन, नाना जी आप बोलिए ना कुछ, महान जमाई बोलिए ना कुछ। आप लोगों को तो मैंने सब कुछ बता दिया था ना। अरे तो हमने भी कहा था ना कि जब साड़ू भाई को सबूत के साथ पकड़ लोगे तो हम देख लेंगे। और नानी जी, हम तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से बड़े लाल की सारी गलती है। ये सारी गलती बड़े लाल की है। अरे ऊपर है, तुम्हारी तरफ नहीं है। ये बक्सा उठाए मैं पूरे निवास स्थान में घूम रहा हूँ। किसका? मालकिन जी, हमारे पास और एक सबूत है। इस बक्से में ऐसा कुछ है जिससे हमारी जान को खतरा है। बड़े लाल जी, उस डब्बे के अंदर हाथ मत डालना। चिंटू जमाई जी, हम कोई चूहे नहीं है जो फंस जाएंगे। हाँ। ले प्रसाद, ले और ले प्रसाद। वो देखो, ये चूहे पकड़ने का पिंजरा ना नानी जी ने मंगवाया था दुकान के लिए। समझ में आई बात? लेकिन काला सांप पकड़ गया, मतलब। ओहो बड़े, सुधर जाओ, हटो हमारे सामने से, अब तुम ना फंसा लेना हाथ। जाओ भैया, आपका काम हो गया, पेचकस उठाओ, दुकान लेके जाओ अपनी। जाओ, आज इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं। निकलो निकलो। आहा, इधर आओ। स्नेक, इधर बैठ बैठ जा। कुंडली मार के बैठ आराम से। देखो एक बात बताऊं मैं, हैं? वो तिजोरी के जो पैसे थे ना, नानी जी ने बैंक में जमा कराने को दिए थे, 1 रुपया जमा नहीं कराया, सारे पैसे खर्च दिए। जा नानी जी को बता दे, चल जा जा। क्यों, जबान को भी लकवा मार गया हाथ के साथ साथ? नहीं बताएगा? बता। अजब गजब